ऑडियो 1। पुस्तक समर्थ गुरु रामदास। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा आचार्य। टॉपिक भक्ति और शक्ति के समन्वयी समर्थ गुरु रामदास। हमारे देश में संत का आशय धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन पर विचार और प्रचार करने वाले परमार्थी व्यक्तियों से समझा जाता है। इन संतों का रचा साहित्य भारत के प्रत्येक प्रदेश में बहुत बड़े परिमाण में पाया जाता है। उसका प्रचार विशेष रूप से उन संतों के अनुयायियों में ही पाया जाता है जिन्होंने काल प्रभाव से अब छोटे बड़े संप्रदायों का रूप धारण कर लिया है। इन संतों ने अपनी वाणियों में प्रायः वेदांत और अन्य दार्शनिक तत्वों को सर्वसाधारण द्वारा समझी जा सकने लायक भाषा शैली में वर्णन किया है। इसमें संदेह नहीं कि उनका दृष्टिकोण मुख्यतः अपने शिष्यों और अनुयायियों को धर्माचार का एक विशिष्ट दृष्टिकोण देना ही था। पर बहुत समय से भारतीय जनता धर्म के मूल स्वरूप को भूलकर उसे सामान्य जीवन से कोई भिन्न बात मानने लग गई थी, जिससे लोग पूजा पाठ जप तप करते हुए भी सामाजिक और राष्ट्रीय व्यवहार में विपरीत आचरण करने लग गए थे। उदाहरण के लिए, जिन लोगों ने अपने किसी स्वार्थ के कारण विदेशी आक्रमणकारियों को बुलाकर अथवा उनके साथ सहयोग करके देश को पराधीन कराया, जनता पर अत्याचार कराए, संपत्ति को लुटवाया, उनको किसी ने अधार्मिक नहीं कहा। कारण यह है कि इन समाज विरोधी कार्यों को करते हुए भी वे अच्छी तरह से पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, दान दक्षिणा आदि का जिनको लोग धर्म कृत्य के नाम से पुकारते हैं, पालन करते रहते थे। समर्थ गुरु रामदास ने सन 1608 से 1682 धार्मिक भावना की इस त्रुटि को अनुभव किया और प्रवचनों तथा वाणियों में यह प्रतिपादित किया कि केवल धर्म और अध्यात्म की चर्चा करने का कोई महत्व नहीं। मनुस्मृति के अनुसार विद्वद्भिः सेवितः सद्भिः, अर्थात जो कृत्य ज्ञानियों द्वारा सेवित या आचरित होते हैं वे ही धर्म होते हैं। केवल चर्चा करने से कोई बात धर्म नहीं हो जाती। इसलिए उन्होंने जनता में धर्म के उन सिद्धांतों का प्रचार किया तथा तदनुसार आचरण और लोक व्यवहार करने पर भी जोर दिया। विदेशी शासन से हिंदू धर्म में विकृति। उनके समय में विधर्मियों की प्रधानता के कारण हिंदू धर्म एक संकट काल से होकर गुजर रहा था और विदेशी शासकों के राजनीतिक तथा सामाजिक दबाव के कारण उसमें तरह तरह के दूषित सिद्धांतों और क्रियाओं का समावेश हो रहा था। सामान्य हिंदू जनता पहले ही बहुदेववादी थी। वह राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, गणेश, सूर्य आदि के साथ और भी बीसियों शुद्र स्थानीय देवों की पूजा करती थी। अब मुसलमानों के संपर्क में आकर वह उनके फकीर और औलियाओं को भी चमत्कारी मानकर पूजन करने लगी। ऐसे लोग मुसलमानों के ताजियों को भी एक प्रकार की मूर्ति समझकर उनकी मानता करते थे और उस अवसर पर बांटे जाने वाले मलिदा को प्रसाद समझकर खा लेते थे। बहुत से उस अवसर पर हरे कपड़े पहनकर थोड़ी देर के लिए फकीर बन जाते थे और अपने छोटे बच्चों को ताजियों के नीचे होकर निकालते थे। इस प्रकार के व्यवहार के कारण बहुसंख्यक हिंदुओं की श्रद्धा अपने धर्म पर से शिथिल होती जाती थी और समाज में तरह तरह की दूषित प्रथाओं का प्रवेश होता जाता था। इतना ही नहीं, अनेक हिंदू पंडित और ब्राह्मण मुसलमानों के प्रभाव अथवा व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से मुसलमानों की कितनी बातों का समर्थन भी करने लगे थे। दक्षिण में 2 ब्राह्मण किसी मुसलमान शासक के उकसाने पर वैदिक कर्म कांड करने वालों पर आक्षेप लगाने। इतना ही नहीं, अनेक हिंदू पंडित और ब्राह्मण मुसलमानों के प्रभाव अथवा व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से मुसलमानों की कितनी बातों का समर्थन भी करने लगे थे। दक्षिण में 2 ब्राह्मण किसी मुसलमान शासक के उकसाने पर वैदिक कर्मकांड करने वालों पर आक्षेप करने लगे। उन्होंने कहा, मुसलमान पशुवध करते हैं, इसके लिए यदि वे दोषी हैं तो ब्राह्मण भी यज्ञ में पशु हिंसा करते हैं, वे दोषी क्यों नहीं। कितने ही पंडितों ने प्राचीन शास्त्रों और स्मृतियों में ऐसे श्लोक बनाकर सम्मिलित कर दिए जिनसे हिंदू धर्म की हीनता प्रकट होती थी और वह निर्बल बनता था। समर्थ गुरु रामदास ने हिंदू धर्म की इस विकृति को देखा तो इससे उनके हृदय को चोट लगी
अपने आसपास के लोगों के ऐसे कार्यों और बातों को देखकर वे छोटी अवस्था से ही हानिकारक धार्मिक रूढ़ियों के संशोधन और समयोपयोगी सशक्त विचारधारा के प्रचार की कल्पना किया करते थे। उनके अनुयायियों का कथन है कि बहुत छोटी अवस्था में ही उन्होंने कितने ही दिन तक हनुमान जी के एक मंदिर में बैठकर इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जप किया था, और उनकी निष्ठा से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने प्रकट होकर मंत्रोपदेश देकर कहा, सारी पृथ्वी में यवन छाए हुए हैं, अनीति का राज्य है, दुष्ट लोग अधिकार सत्ता से मतवाले होकर साधुजनों को सता रहे हैं, इसलिए तुम वैराग्य वृत्ति से कृष्णा नदी के तट पर उपासना करके ज्ञान प्राप्त करो और लोकोद्धार के कार्य में संलग्न हो जाओ। उसी समय से समर्थ गुरु ने अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य धर्म का संशोधन और उसकी रक्षा करना ही बना लिया। विवाह से विरक्ति और गृह योग। एक तरफ बालक रामदास, जिसका नाम उस समय नारायण था, के हृदय में स्वधर्म और स्वजाति की सेवा का यह अंकुर उत्पन्न हो रहा था, और दूसरी तरफ उनकी माता राणूबाई उनके विवाह का विचार कर रही थी। उस समय मुसलमानों के अत्याचारों से बचने के लिए बाल विवाह की रीति विशेष रूप से प्रचलित हो गई थी। यद्यपि पति और पत्नी का समागम प्रायः बड़ी आयु में होता था, पर मुसलमानों की वक्र दृष्टि कुमारी कन्याओं पर रहने के कारण सामान्य श्रेणी के व्यक्ति विवाह विधि छोटी आयु में ही संपन्न कर देते थे। पर रामदास विवाह की चर्चा चलने पर नाराज होते और विरक्ति का भाव प्रकट करते। एक बार इस संबंध में ज्यादा कहने सुनने पर वे जंगल में भाग गए। तब उनके बड़े भाई गंगाधर जी उसको बहुत समझा बुझाकर घर वापस लाए। बड़े भाई को निश्चय हो गया था कि रामदास कभी विवाह न करेंगे, पर उसकी माता को संतोष नहीं होता था। वे जब कभी अवसर पाती उन्हें विवाह के लिए समझाती ही रहती थी। एक बार इसी तरह आग्रह करते करते उन्होंने रामदास से विवाह के लिए जबरदस्ती हाँ कहलवा लिया। इस पर माता ने एक ब्राह्मण कन्या से उनका संबंध पक्का कर दिया। नियत तिथि पर घरवाले बारात के साथ कन्या के घर पहुंचे और विवाह की क्रिया होने लगी। जब अतरपट पकड़ने के पश्चात भावरों का समय आया तो सब ब्राह्मणों ने एक साथ सावधान शब्द का उच्चारण किया। रामदास के मन में विचार आया कि यह लोग इतने जोर से सावधान क्यों कह रहे हैं? क्या इसका यह आशय है कि अब मैं एक ऐसे बंधन में पड़ने जा रहा हूं जिससे आजन्म छुटकारा नहीं मिलेगा? ऐसा विचार आने से उनकी मनोवृत्ति एकदम बदल गई और वे विवाह मंडप से उठकर बड़े जोर से बाहर की तरफ भागे। कुछ लोग उनको पकड़ने के लिए दौड़े, पर उस हनुमान भक्त को कौन पा सकता था? इस समाचार को पाकर उनकी माता जब दुखी होने लगी तो बड़े भाई ने समझाया कि रामदास जहाँ रहेगा आनंद से ही रहेगा, तुम उसकी ज्यादा चिंता न करो। उसने धर्म साधन का दृढ़ निश्चय कर लिया है, इसलिए विवाह के लिए उसके पीछे पड़ना ठीक ना होगा। पंचवटी में साधना। इस घटना के पश्चात रामदास ने जीवन साधना में लग जाना आवश्यक समझा और वे अपने गांव से कई सौ मील की यात्रा करके प्रसिद्ध तीर्थ पंचवटी नासिक पहुंच गए। यह गोदावरी के तट पर भगवान राम का प्रसिद्ध तीर्थ है। वहां पर वे टाकली नामक स्थान में रहकर जप तप और भजन करने लगे। वे प्रातःकाल से दोपहर तक गोदावरी के जल में खड़े होकर गायत्री का जप करते रहते थे। दोपहर के बाद भिक्षा लेकर भोजन करते तथा भजन और जप में लग जाते। इस प्रकार 12 वर्ष तक तपस्या करके उन्होंने गायत्री के कितने ही पुरस्चरण कर डाले। इस तपस्या के फल से उनकी आत्मिक शक्ति कितनी अधिक बढ़ गई थी, इसके संबंध में एक घटना प्रसिद्ध है। इनकी तपोभूमि टाकली के पास ही दशक पेचक ग्राम में एक पटवारी रहता था। उसे क्षयरोग हो गया था और हालत खराब होते होते एक दिन वह संज्ञा शून्य हो गया। लोगों ने उसे मरा हुआ समझकर उसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था की और उसकी अर्थी बनाकर गोदावरी के किनारे ले चले। उसकी युवती भार्या भी सती होने की मनोकामना से उसके पीछे पीछे जा रही थी। मार्ग में ही समर्थ गुरु रामदास की गुफा पड़ी और उस स्त्री ने महात्मा जानकर समीप जाकर प्रणाम किया। उन्होंने परिस्थिति को न जानते हुए साधारण भाव से आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती पुत्रवती हो। यह सुनकर स्त्री ने अपने पति का देहांत होने की बात कही।
पर रामदास ने स्त्री के लक्षण देखकर समझ लिया कि यह विधवा नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हारा पति मर नहीं सकता, उसकी फिर से अच्छी तरह परीक्षण करो। इस पर लोगों ने ध्यान देकर देखा तो उसमें जीवन के लक्षण जान पड़े। कुछ उपचार करने से वह होश में आ गया और फिर क्रमशः स्वस्थ भी हो गया। कुछ वर्ष पश्चात उसके जो प्रथम पुत्र हुआ उसको उन्होंने समर्थ गुरु का शिष्य बना दिया। आगे चलकर उद्धव गोस्वामी के नाम से वह उनका प्रधान शिष्य हुआ। देश भ्रमण और सामाजिक स्थिति का निरीक्षण। जब 12 वर्ष तक टाकली में तपस्या करके समर्थ गुरु रामदास ने शरीर और मन पर पूरा नियंत्रण प्राप्त कर लिया, तब वे लोक कल्याण अथवा धर्म स्थापना के लिए स्वदेश की स्थिति का निरीक्षण करने बाहर निकले। प्राचीन समय में जब रेल, तार, जहाज, अखबार, प्रेस आदि का सर्वथा अभाव था, जनता का नेतृत्व करने वाले महापुरुषों को समस्त देश में घूमकर समाज और धर्म की अवस्था का निरीक्षण करना अनिवार्य था। यद्यपि इसके लिए लंबे और कठिन मार्गों पर पैदल चलना, जैसा भोजन जब मिले उसी पर संतोष करना, 2-4 दिन न मिले तब भी व्याकुल न होना, सर्दी, गर्मी, वर्षा, आंधी, तूफान आदि सब प्रकार की प्राकृतिक कठोरताओं को शरीर पर सहन करना, विभिन्न प्रांतों के निवासियों से व्यवहार करना और मिलजुल कर काम निकालना आदि तरह तरह की कठिनाइयां सहन करनी पड़ती थीं। पर इस तरह देश की सच्ची स्थिति का जैसा परिचय प्राप्त होता था और दूर दूर के स्थानों से संपर्क स्थापित हो जाता था, वह आज के रेल और मोटर युग में संभव नहीं। आजकल की यात्राओं का ध्येय मनोरंजन और थोड़ी सी भौगोलिक जानकारी ही मानी जा सकती है, जबकि पुराने जमाने की यात्राओं से देश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी समस्याओं का ज्ञान हो जाता था। समर्थ गुरु रामदास इस तथ्य को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने जब इस प्रकार भ्रमण का निश्चय किया और निर्वाह के लिए भिक्षावृत्ति को अपनाया, तो उस लोक कल्याणार्थ स्वीकार की गई भिक्षा के महत्व को बतलाते हुए एक बार कहा था, भिक्षा निर्भय स्थिति है। भिक्षा से महानता प्रकट होती है और ईश्वर की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, उससे स्वतंत्रता भी मिल जाती है। यदि स्वदेश दशा का ज्ञान प्राप्त करना हो तो इसके लिए निसंदेह भिक्षावृत्ति से बढ़कर कोई अन्य साधन नहीं है। ग्राम हो चाहे नगर, घर घर छान डालना चाहिए और भिक्षा के मिस से छोटे बड़े सब प्रकार के लोगों की परीक्षा कर डालनी चाहिए। ऐसा करने से लोगों के सुख दुख मालूम होते हैं, उनके ज्ञान का लाभ भी अपने को मिल सकता है और अपने विचारों को उन पर प्रकट करने का अवसर मिलता है। समर्थ गुरु रामदास ने भिक्षा की सराहना तो की है, पर उन्हीं लोगों के लिए जो जन सेवा का व्रत धारण करके केवल जीवन रक्षा के लायक कम से कम सामग्री से अपना काम चलाते हों। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि यदि कोई भिक्षा के लिए बहुत सा अन्न लाए तो उसमें से एक मुट्ठी लेकर बाकी लौटा देना चाहिए, अर्थात समाज की दान रूपी थाती का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, वरन उसमें से अपने लिए कम से कम लेकर अपना जीवन समाज सेवा के लिए अर्पण कर देना चाहिए। इस प्रकार सेवा धर्म पालन करने वाले का भिक्षा ग्रहण करना सार्थक कहा जा सकता है। इससे विपरीत भिक्षा को मुफ्त का माल समझकर पेट भरने का साधन बना लेना तो महानिंदनीय कर्म और हराम खोरी ही है। पुराने समय में जितने भी संत और धर्म संस्थापक हुए थे, उन सबने ऐसी ही यात्रा की थी। आद्य शंकराचार्य यद्यपि बहुत छोटी 32 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहे, पर उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन यात्रा करने में ही लगाया और भारतवर्ष के एक एक कोने को छान डाला। इसी का परिणाम था कि उनको अपनी धर्म संस्था को ऐसा दृढ़ और देशव्यापी संगठन बनाने में सफलता मिली, जो 1200 वर्ष से अच्छी तरह कायम है और अभी तक देश में अपना पर्याप्त प्रभाव बनाए हुए है। राम भक्ति के महान प्रचारक गोस्वामी तुलसीदास जी ने दूर दूर तक की यात्राएं करके ही वह अनुभव प्राप्त किया था, जिसके आधार पर रामचरितमानस जैसा अमर ग्रंथ लिखा जा सका। गुरु नानक देव की यात्राएं तो सबसे बढ़ चढ़ कर थीं। उन्होंने भारतवर्ष के प्रत्येक भाग की ही पूरी तरह से यात्रा नहीं की, वरन ईरान और मक्का तक पहुंचे। महान प्रभु चैतन्य ने भी समाजोद्धार का कार्य करने से पूर्व दक्षिण और पश्चिम के सब तीर्थों की यात्रा कर ली थी।
वर्तमान समय में स्वामी विवेकानंद ने देश और विदेशों में भारतीय संस्कृति का झंडा गाड़ने के पूर्व समस्त भारत वर्तमान समय में स्वामी विवेकानंद ने देश और विदेशों में भारतीय संस्कृति का झंडा गाड़ने के पूर्व समस्त भारत का भ्रमण करके देश और समाज की दशा का गंभीरतापूर्वक निरीक्षण किया था।